लेकिन मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, ये नारा लग जाएगा लेकिन कोई एफआईआर नहीं होगा। तो ये पन भी दिख रहा है। लगातार लोग जिस तरह की नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, गोली मारो सालों को के नारे लगते हैं। कहाँ हैं ऐसे तमाम लोग जो एकदम अपराधी मानसिकता के लोग हैं? इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द बोल दे रहे हैं जो लोग, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं। और ये लोग लगातार इसी तरह से फ्रेम करने की कोशिश किए कि ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, जबकि बात साफ है, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है, किसी भी तरह के जाति के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई है, बराबरी और समानता की लड़ाई है। स्पष्ट शब्दों में जो देश के अपोजिशन का काम करते हैं उनको इतना बरगला दो कि रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा पे बात ही ना आ पाए। वो वाइस चांसलर जो कहती है कि दलित विक्टिम उठ के शिकार हैं, वो तो कोई शिकायत लेके आएगा, सबसे पहला अत्याचार उन्हीं पे होगा। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं यूजीसी एक्ट लागू होगा रोहित एक्ट के तर्ज पे, कि ये लोग चाहते हैं एक ऐसा देश बनाना जो सवाल ना करे, एक ऐसी जनरेशन पैदा करनी चाहती हैं जो खोखली हो, जिसके पास नॉलेज ना हो, किसी भी तरह की समझ ना हो। इसी के विपक्ष भी ये लड़ाई है। हमारा भारत एक जाति प्रधान देश है। आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप कुछ और बन जाइए, लेकिन जाति जो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। पहले आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलिया बताया जा रहा है, और उनके पोस्टर्स को लेकर के जूतों और चप्पलों की बारिश करवाई जा रही है। सारा खेल जाति का है। मेरे साथ अंजलि शर्मा हैं। कैसे देखती हैं आप, नरेंद्र मोदी जी को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही तेलिया जो है यूजीसी का नया कानून लेकर के आया है? बिल्कुल, और जिस बात की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया कि समाज में जातिवाद को बढ़ावा देगा, ये वाकया तो इस बात की गवाही देता है कि समाज में जातिवाद पहले से ही निहित है, और किसके पक्ष में है ये भी ये बात बता देता है। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी, महिलाओं को अपमानित करने की बात आएगी, मुस्लिमों को उनकी जगह दिखाने की बात आएगी, तो वो अखंड हिंदुओं की एकता बनाने वाले हृदय सम्राट भी हो जाएंगे, दुनिया भर में युद्ध रुकवाने वाले वीर योद्धा भी हो जाएंगे। लेकिन अपने ही देश में अगर ये लगता है, हालांकि भाजपा का कोई इरादा नहीं है किसी भी तरह से जातिवाद मिटाने का, लेकिन अगर उनके ही आसपास के लोग, जो सत्ता पक्ष लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, उनको अगर ये लगता है कि सरकार थोड़ा सा लगता है SC ST OBC के प्रति सॉफ्ट हो जा रही है, तो उन्हीं को जूतों से मारा जाएगा, चप्पलों से पिटाई की जाएगी, मुंह पे कालिख पोती जाएगी, और अशब्द है ना, इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए जाएंगे जो जातिवादी टिप्पणी है। तो बहुत शर्म की बात है। तेलिया है मोदी, बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। लेकिन ये राजनीति वही है जो भाजपा RSS ने बोई है। अब खुद को भी काटना पड़ रहा है। जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, कहीं JNU में कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं तो FIR हो जाती है, लेकिन मोदी शाह की कब्र खुदेगी UGC की छाती पर, ये नारा लग जाएगा लेकिन कोई FIR नहीं होगा। तो ये पन भी दिख रहा है। लगातार लोग जिस तरह की नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, गोली मारो सालों को के नारे लगते हैं। कहाँ हैं ऐसे तमाम लोग जो एकदम अपराधी मानसिकता के लोग हैं? इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द बोल दे रहे हैं जो लोग, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रही है, और माना जा रहा है कि फैसला ऐतिहासिक होगा। अगर वास्तव में फैसला सुना देती है तो, डेट आगे नहीं बढ़ाती तो क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हम लोग देश भर में एक व्यापक रूप से बड़े मोर्चे के तहत देश भर में 17 को 18 को जगह जगह बड़े प्रदर्शन होंगे, अलग अलग राज्यों के राजधानी में प्रदर्शन होंगे। और खासकर इस तरह से ये जवाब है वो चंद लोगों की बौखलाहट का, जिसका दबाव सुप्रीम कोर्ट ने लेकर इस पे स्टे लगा दिया। ये दबाव अब देश की 85% आबादी का होने जा रहा है, जो बार बार ये बात पिछले 1 महीने से कह रही है, और 17-18 मार्च को और पुरजोर तरीके से कहने जा रही है कि UGC रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। हम लोग टस से मस नहीं होंगे। ये ऐतिहासिक लड़ाई है, ये लगातार उनकी लड़ाई है जिनको आपने इंस्टीट्यूशंस में रोहित वेमुला बना दिया, पायल तड़वी बना दिया, दर्शन सोलंकी बना दिया। आज उनकी लड़ाई लड़ने वाले और वो लोग जो जैसे तैसे पहुंच पाए हैं विश्वविद्यालयों में, वो ये बात कह रहे हैं कि हम और इंस्टीट्यूशनल मर्डर, हर दिन का जातिवाद, हर दिन का ब्राह्मणवाद, हर दिन का भेदभाव नहीं सहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि आप कह रहे हैं कि उनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट, बड़ा सवाल यही है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या पब्लिक प्रेशर से काम कर रहा है या संविधान के मुताबिक काम कर रहा?
बिल्कुल खाली पब्लिक प्रेशर या संविधान की बात ही नहीं है, सरकार का प्रेशर, सरकार का प्रेशर है, एक तरफा, और भाजपा आरएसएस का प्रेशर है। सत्ताधारी पक्ष जो देश में आज हुकूमत करती है वो हमारे न्यायालयों को भी चला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चला रही है, शैक्षणिक संस्थानों को भी चला रही है। इसीलिए ज़रूरत है कि बार बार सड़कों को आबाद करने का काम देश के युवा करते रहे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से हम अभी भी, क्योंकि हम संविधान में मांगने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम अभी भी निगाहें उम्मीद से टिकाए हुए हैं। और प्रेशर क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट ने तो 15% आबादी का प्रेशर ले लिया, तो 85% आबादी क्या कह रही है ये पता रहे। लेकिन सवाल है ना कि आपके आंदोलन को बदनाम किया जाएगा, कहा जाएगा देखो ये तो आंदोलन जीवी हैं, ये लोग नक्सली हैं, पाकिस्तानी खलिस्तानी हैं, ये लोग आगे हैं आंदोलन करने के लिए। असली किसान, असली युवा, असली छात्र जो हैं वे लोग अपने सही जगहों पर हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो गंभीर आरोप लगाया जाएगा, उसके लिए तैयार हैं आप लोग? लगातार लगते आया है, पहली बार नहीं होगा। इसी आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि लगातार ऐसे लोग जो इसी प्रशासन, इसी राज्य सरकार, इसी सत्ताधारी वर्ग द्वारा जिसको रिक्रूट किया गया है ना, जो मीडिया का बहरूपिया एक वेश धारण करके अलग अलग प्रोटेस्ट में गए, भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में गए, आर्ट फैकल्टी पे हमारे प्रोटेस्ट में आए, जेएनयू में प्रोटेस्ट होगा वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये लोग लगातार इसी तरह से फ्रेम करने की कोशिश किए कि ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, जबकि बात साफ है, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है, किसी भी तरह के जाति के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई है, बराबरी और समानता की लड़ाई है स्पष्ट शब्दों में। तो ये कोशिश तो लगेगी और ये कोशिश उनकी बौखलाहट दिखाता है। हम बहुत ठंडे दिमाग से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, हाथ में संविधान लेकर अपनी बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे। जिनके पेट में दर्द होता है बराबरी और समता समानता के नाम पे, वो दर्द बढ़ने वाला है। हम ये चेतावनी की तरह ही कह रहे हैं। मुकदमे को आप मुकदमे की तरह देख रही हैं, आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, या मेडल के रूप में देख रही हैं आप? देखिए, मेडल की भी बात नहीं है, पर यह बात ज़रूर है, आज देश अगर दो तरह से विभाजित है और मैं अगर समता बराबरी के पक्ष में खड़ी हूँ, इतिहास के सही तरफ खड़ी हूँ और उसके लिए मुकदमा हो, जेल हो, जो होना है हो, तो ये मेरे लिए शायद गर्व की बात है। जिस तरह से पढ़ाई लिखाई करे, जिस तरह से यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाए, समाज को जो कर्ज होता है झुकाने का काम जो हर देश के युवा का है, वो कर्ज झुकाने की लड़ाई है। तमाम लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप ब्राह्मण समाज की हैं और आप ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों यानी बहुजनों को आप गुमराह कर रही हैं। बिल्कुल, ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो खुद ग्रसित हैं इस मानसिकता से, जिसको इस सरकार ने पिछले 12 सालों में गुमराह कर ले गई, जो खुद ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके घर में एमए पीएचडी करके उनका जो बेटा बैठा है उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है ना। उनका कारण रिजर्वेशन नहीं है, कारण है सीट कटौती, कारण है महंगाई, कारण है किसी भी तरह से नए शैक्षणिक संस्थान ना खुलना। लगातार हम देख रहे हैं भाजपा शासित राज्य में महंगाई आज चरम सीमा पर है, अशिक्षा, मैं तो जिस राज्य से आती हूँ वहाँ पे ना स्वास्थ्य है ना शिक्षा है, बिहार से आती हूँ, तो बात बहुत साफ है। देश के युवा जो हमेशा से, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, CA/NRC आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, जो देश के अपोजिशन का काम करते हैं, उनको इतना बरगला दो कि रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा पे बात ही ना आ पाए। तो मैं बिल्कुल जिस समाज से आती हूँ उस समाज का जो विशेष अधिकार रहा है वो समझती हूँ। शिक्षा बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की देन है, उनकी विरासत को समझती हूँ और इसी से गुहार भी करूँगी उन लोगों से जो विशेष अधिकार एंजॉय करते हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप गैर बराबरी और समता के बीच का जो डिस्टिंक्शन है ये समझिए। ये जो यूजीसी रेगुलेशंस है, जो कानून है, वो किसी से अधिकार लेके किसी को देने का नहीं है, लेकिन सदियों से जिनको दबाया गया, कुचला गया, जो कोशिश की गई कि अगर किसी के पिता रिक्शा चालक हैं तो वो भी यही करे, शैक्षणिक संस्थानों पर जिन तबकों के लिए ताले लगाए गए, आज अगर वो आ भी जाते हैं 20%, 25% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके वाइवा में नंबर काटे जाते हैं, इंटरनल में नंबर नहीं मिलते हैं। गलती से अगर वो लोग SC ST OBC समुदाय के लोग अगर PhD क्वालिफाई करते हैं, नेट JRF निकालते हैं, तो उनके साथ नॉट फाउंड सूटेबल की राजनीति होती है। उसके बाद भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाते हैं तो प्रमोशन नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, HOD नहीं बनेंगे, प्रिंसिपल नहीं बनेंगे। इस देश के आंकड़े हैं कि 45 सेंट्रल विश्वविद्यालयों में 7 OBC, 2 SC, 2 ST, खाली इतने वाइस चांसलर हैं, ये भी किसी सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत नहीं। तो बात बहुत स्पष्ट है कि जो लोग संविधान के पक्ष में हैं, नैतिकता के पक्ष में है, देश आगे बढ़े उसके पक्ष में है, वो यूजीसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। अभी देखिए JNU की जो VC हैं उनका बयान आया, अनपढ़ों की तरह उन्होंने बयान दिया, उस पर क्या ओपिनियन आपका? नहीं, मैं अनपढ़ एकदम मत कहिए, बहुत पढ़ी लिखी हैं
और देश के तमाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक की वाइस चांसलर हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, और ख़ासकर इतने टाइम बाद जेएनयू में महिला वीसी बनी है ना, बहुत सम्मानित होने की बात है, बहुत गर्व की बात है देश के लिए। लेकिन वो ये भी देखिए कि वो मुखौटा क्या है, वो जिस तरह की नफ़रत खुद के अंदर समाये हुए हैं। यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि ये वाइस चांसलर इंसाफ करेंगे। यूजीसी रेगुलेशन कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वाइस चांसलर होगा। वो वाइस चांसलर जो कहती है कि दलित विक्टिम उठ के शिकार हैं, वो तो कोई शिकायत लेके आएगा, सबसे पहला अत्याचार उन्हीं पे होगा। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं यूजीसी एक्ट लागू होगा रोहित एक्ट के तर्ज पे, जो कि ये बात कहता है कि 50+1 रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC समुदाय का वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं होगा। काम अदालत से होगा या सड़क से होगा? दोनों से होगा, दोनों से होगा। और सड़क के आंदोलन और प्रेशर के दम पर अदालतों तक जो बहरी हो गई हैं, वहाँ तक ये आवाज़ सुनाकर होगा। 13 फरवरी 2026 को जो मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, उसको थोड़ा सा जिंदा करते हैं। आपने वीडियो देखा कि किस प्रकार से नारे लगाती है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद। एक पॉडकास्ट होता है, उसमें कितना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है मैडम जी के पास, सब कुछ सामने आ जाता है। बड़े बुजुर्गों ने कह दिया कि जो है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद होना चाहिए, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद होना चाहिए। बिल्कुल, और हम बिल्कुल, बहुत लोग इस पे हंसे होंगे और सही बात है, पहला प्रतिक्रिया हंसी आती है, पर सही में बहुत बड़ी विडंबना है और मतलब बहुत शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है। देश का युवा आज सही में लाठी भांजने का काम कर रहा है और देश के युवा को ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपसे लाठी भंजवा रहे हैं उनकी औलादें विदेशों में पढ़ती हैं, उनकी औलादें है ना BCCI के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, उनकी औलादें आपकी तरह नहीं हैं जिनको ये फील करा दिया गया कि मैं वो शिक्षा ही नहीं करना चाहती अर्जित जो मुझे सेक्युलर बनाए, है ना। तो आपके मन में जहर, आपके हाथ में लाठी, आप करेंगे जाके मस्जिद के सामने डीजे बजा के डांस, लेकिन उनकी औलादों का करियर सेट है, उनकी आने वाली पुश्तों का करियर सेट है। तो जहर जो घोलने का काम भाजपा RSS कर रही है, मुझे लगता है ये महिला और तमाम ऐसे लोग जो आज ग्रसित हैं इस मानसिकता से, इस बात के सबसे बड़े उदाहरण है कि ये लोग चाहते हैं एक ऐसा देश बनाना जो सवाल ना करे, एक ऐसी जनरेशन पैदा करनी चाहती हैं जो खोखली हो, जिसके पास नॉलेज ना हो, किसी भी तरह की समझ ना हो। इसी के विपक्ष भी ये लड़ाई है। आपको नहीं लगता कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो 100 रुपये 200 रुपये में यूं 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 नहीं करेगा? वो जाहिर सी बात है नौकरी की मांग करेगा। वो कहेगा कि अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हो, बेरोज़गारी भत्ता दो, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे पा रहे हो, कुर्सी से तुम हट जाओ। लेकिन अनपढ़ों की एक जमात खड़ी कर दी गई है जो सिर्फ नफरत फैलाएं, हेट फैलाएं, समाज को तोड़ने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें भी आप देखेंगे बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक बड़ा तबका वही होगा जो गरीब होगा। वो गरीब कौन होगा? जो सामाजिक रूप से भी शोषित है। तो एक बड़ा तबका आपको मिलेगा, SC ST OBC समुदाय से आ रहे साथियों का मिलेगा, जिनको ग्रसित किया गया। एक तरह से आप देखिए ना, जानबूझ के एक आबादी को भूखा रखो, एक आबादी को अशिक्षित रखो ताकि सवाल ना करे, इतना मजबूर रहे कि 200 रुपए के लिए आपका लाठी भांजे, इतना मजबूर रखो कि आपको दंगा भड़काना है तो आप किसको बुलाएंगे? आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे। देश में जब हिंदू मुसलमान करना है तो आपके लिए ये फुट सोल्जर का काम करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है, आज जो तबका समझ रहा है कि उनको जिस तरह से इस तरह से एक बड़ी राजनीति में झांसा गया, वो तो लड़ ही रहा है अपने अधिकार के लिए। मैं उनसे भी कहूँगी जो घर पे बैठ के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे गालियाँ देते हैं, IT सेल का काम करते हैं, 200 रुपये 400 रुपये से ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपको भी एक बड़े सिस्टम के तहत कैदी बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको मानसिक रूप से ये बता दिया जा रहा है कि महीने का 15,000 काफ़ी है। नहीं, आप अगर BA MA करके भी अशिक्षित हैं, बेरोज़गार हैं, तो आपका सवाल ये है कि नौकरियां कब आएंगी? 1.5 करोड़ नौकरी के वादे के साथ जो सरकार आई, आते ही सारी और नौकरी जो पहले से भी समाज में थी वो भी खा गई। तो बहुत ज़रूरी है, बेरोज़गारी का भी यही जवाब है कि तर्कशीलता आए, शिक्षा आए। और मुझे सही में लगता है, अभी भी लगता है कि खासकर जो लोग एक ऐसे कास्ट, एक ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, उनकी तो और ज़रूरत है कि आपने जो लुफ्त उठाया, आप जो यहाँ तक पहुँचे, आप अपना वो ऋण समाज के प्रति दें और अपने तमाम साथी जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, जिनकी जान चली जाती है, उनके पक्ष में खड़े रहें। नरेंद्र मोदी के जीते जी UGC एक्ट पर ही जो है नरेंद्र मोदी जी का वो क्या बोलते हैं, तरहवीं कर दिया जाता है। आपने वीडियो देखा होगा। बिल्कुल, हमने देखा हवन किया जा रहा है
क्या क्या जो बलि होती है लास्ट में, कुछ गाय दान दी जाती है, ये सब भी हो रहा है। तो ये तो होगा, ये मतलब ये जो सरकार है इसकी चुप्पी बता रही है कि इसको भी पता है कि इसने खुद को जिस दलदल में फंसा लिया। एक तरफ कोशिश थी कि SC ST OBC समुदाय के वोट के बिना क्योंकि कोई भी सत्ता में काबिज नहीं हो पाएगा, तो उनको खुश कर दिया जाए, पब्लिक प्रेशर बोलकर जिनकी राजनीति करते हैं वो 15% को भी खुश कर दिया जाए। लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि देश की जो 85% आबादी है वो लड़ पड़ेगी और वो आंदोलन हो जाएगी, देश भर में आंदोलन छेड़ देगी। पर अच्छा है ये दलदल, तो ये सरकार बार बार खुद को एक्सपोज करती है, अभी डरी हुई है। पूंजीपतियों के नोट के बिना किसी भी तरह का चुनाव नहीं होगा, लेकिन SC ST OBC का वोट भी चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि ये फसान ऐसे ही बने रहे और फंसे इसमें भाजपा RSS। जो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं UGC के खिलाफ हैं, आप उन ब्राह्मण समाज के लोगों से या जो खुद को तथाकथित उच्च जाति वाले बताते हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपका ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। जी बिल्कुल, मैं जिस भी समाज में इस तरह से पैदा हुई वो ज़रूर एक चीज़ है, पर मैं खुद को मैं मानूंगी कि खासकर उन तमाम तरह के एकाधिकारों को आगे बढ़ते हुए, उनको समझते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस लड़ाई में साथ खड़े रहें, पीछे खड़े रहें, कंधे से कंधा मिलाकर चले। और मैं उनको तो बहुत कुछ नहीं समझा पाऊंगी जिनके दिमाग में मनुवादी बौखलाहट है, जिनके पेट में दर्द होता है, जिनको सही में लगता है कि कल तक हमारे क्लास में SC ST OBC समुदाय से आ रहा व्यक्ति जो बैठता था, जिसको कुछ भी बोल देते थे, कुछ नहीं होता था, क्या आज सोचना पड़ेगा। पर उनको ज़रूर कहूँगी जो जानते हैं शिक्षा का महत्व। आप ये समझिए कि दशकों से, शताब्दियों से पहले कहा गया कि वेद का उच्चारण मात्र भी अगर शूद्र समुदाय सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। आप समझिए, जहाँ पर ये तय किया गया कौन शैक्षणिक संस्थानों तक जा पाएगा, कौन पढ़ पाएगा और कौन है जो उन्हीं शैक्षणिक संस्थानों की फर्शों को साफ़ करेगा, आपके क्लासरूम को साफ़ करेगा, और ये तय कर दिया गया कि उनकी आने वाली नस्लें भी यही करेंगी। तो थोड़ा सा मानवता को जगाइए। सही में आज जो ये लड़ाई है देश भर में, ये खाली सामाजिक न्याय समता की नहीं है, मानवता की लड़ाई है। तो मैं उन सब लोगों से जो थोड़ा भी तरक्की पसंद है, थोड़े भी लोकतांत्रिक हैं, अपर कास्ट ही क्यों ना हो, उनसे यही कहना चाहूँगी, मानवता की घड़ी है, एकदम परीक्षा की घड़ी है, उस ओर खड़े मत होइए, इस ओर आइए और आइए समता मूलक एक समाज के निर्माण में इस आंदोलन में शामिल होइए। 17-18 तारीख को अपने अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने राज्य में देशव्यापी जो हड़ताल होने जा रही है उसको ज्वाइन करें। जय साहब कहते हैं सब लोग इक्वल हैं, जातियों का कहीं खात्मा हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हमारे देश में लगातार हो रही है। उनको बस एक ही नाम के साथ उदाहरण देना चाहूँगी, जस्टिस BR गवई। 75 सालों के भारत के इतिहास में सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके ऊपर उन्हीं के न्यायालय में जो चीफ जस्टिस हैं, जो न्याय करते हैं, उन पे जूता फेंकने की हिम्मत एक व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर अपर कास्ट से आता है। क्यों? क्योंकि वो मार्जिनलाइज आइडेंटिटी के हैं। तो न्यायालयों में भी जो हालत है, ये बात तो इसी चीज़ को और पुष्ट करती है कि आप कहीं चले जाइए, राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, अपना घर खाली करेंगे तो उसको धुलवाया जाएगा, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये बात तो हर तरह की लड़ाई की है ना, स्ट्रक्चरल लड़ाई है, सिस्टमिक लड़ाई है। हर तरह से जिन लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को इज्जत ना देना उनका अधिकार है जन्मसिद्ध, इस जन्मसिद्ध अधिकार की जो मानसिकता है, इसके खिलाफ की लड़ाई है। चलिए, अंजलि शर्मा हैं और देखिए किस तरीके से बड़े ही साफ गोई तरीके से अपनी बात को रख रही थी। और बड़ा ऐलान 17-18 तारीख को, 17-18 मार्च को पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि बहुजनों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट UGC को लेकर के फैसला सुनाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन को आनंदन, मामसेफ न्यूज़, दिल्ली।